तो मैथमेटिक्स का यूनिट 2, 3, 4 कंप्लीट होने से रहा, तो चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यूलर्स थ्योरम से। जैसे ये x डॉट डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डॉट डेल यू बाई डेल वाई और ऐसे करके कुछ दिखे, प्रूव डैट, यानी कि वो यूलर्स थ्योरम से लगेगा। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। गिवन u इक्वल्स टू tan इनवर्स x क्यूब प्लस y क्यूब x माइनस वाई। इतना लिखने के बाद फिर क्या करते हैं कि देखो ये tan इनवर्स है ना, कहने का मतलब ये 1/10 लिखा है, तो ये जो tan है ये इधर चला आएगा, तो tan u इधर हो जाएगा और उधर का पूरा एज इट इज लिख देंगे। इतना लिखते ही हमें कॉमन लेना होता है। कॉमन ऐसी चीज़ लेनी होती है कि यहाँ पर x क्यूब की जगह पर 1 बचे और नीचे x की जगह पर 1 बचे, इसीलिए पूरा x क्यूब ही कॉमन ले लिया। 1 प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब इधर बचा एंड नीचे भी पूरा x कॉमन ले लिया, तो ये 1 माइनस वाई बाई एक्स इधर बचा। ठीक, अब इसको काट देंगे, मतलब x से ऊपर के 2 बचेंगे, एक x कट जाएगा, मीन्स कि ये फाइनली x स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस वाई बाय एक्स इतना बचा। ठीक, मतलब अब जैसे ही यहाँ पर ये काइंड ऑफ एक्स स्क्वायर मिल गया, यानी ये 2 मिल गया, तो एक लाइन लिखते हैं, दिस इज अ होमोजीनस फंक्शन विथ डिग्री 2, यानी इस समय जो ये x की पावर बनती है वही इसकी डिग्री हो जाती है। डिग्री जिसको हम n से लिखते हैं, तो n इक्वल्स टू 2 आया है। ओके, अब जैसे ही डिग्री मिल जाए तो हम लगा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं यूलर्स थ्योरम। तो लिखेंगे बाय यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम ऐसे लिखते हैं, मतलब अच्छे से वहाँ पे लिख देंगे, x डॉट डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू एन यू। इस तरह से यूलर्स थ्योरम होता है। अब इसमें पूरी वैल्यूज पुट करेंगे एंड देन आंसर निकालेंगे। नाउ x को एज इट इज रख देंगे, बट u की जगह पर, ओनली एंड ओनली u की जगह पर इधर जो है ये लिखते हैं। ठीक, मतलब डेल बाय डेल एक्स तो एज इट इज रहेगा, पर u की जगह पर अब tan u लिखा जाएगा, तो tan u प्लस सेम इधर भी y डेल अपॉन डेल y तो सेम रहेगा, बट u की जगह पर हो जाएगा tan u इज इक्वल्स टू n की वैल्यू अभी 2 निकली है, तो 2 और फिर से u की जगह पर tan u। इस तरह से लिखते हैं। देन इसका डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो tan u का जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो आता है sec स्क्वायर u डॉट डेल u बाय डेल एक्स। ऐसे ही फिर से यहाँ पर tan u का करेंगे, तो y डेल, मतलब इसका करेंगे तो sec स्क्वायर u डॉट डेल u बाय डेल y ये रहेगा इसमें। ठीक, उसके बाद इज इक्वल्स टू 2 tan u एज इट इज। इतना लिखने के बाद अब यहाँ पर हम sec स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि वो इधर भी है इधर भी है, इसलिए कॉमन ले सकते हैं। तो sec स्क्वायर u को कॉमन ले लिया। अब अंदर जो भी बच रहा है वो लिख देंगे, यानी कि x डॉट डेल u बाई डेल एक्स इधर का बच गया, प्लस इसमें sec स्क्वायर कॉमन हो गया है, यानी कि y डॉट डेल u बाई डेल y इधर बचा, ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 2 tan u। इतना लिखने के बाद फिर से क्या करेंगे, अब ये sec स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, यानी इधर, तो sec स्क्वायर इधर जब जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये सब एज इट इज नोट कर देंगे और 2 tan u अपॉन sec स्क्वायर u लिखेंगे। नाउ ये अगर देखा जाए तो एक तरह से ऐसे लिखा है, लाइक ये 2 फिर tan u लिखा है, फिर डॉट 1 अपॉन
सेक स्क्वायर यू लिखा है, मतलब 1 अपॉन सेक स्क्वायर यू को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक स्क्वायर यू को कॉस स्क्वायर यू लिख सकते हैं, इनवर्स होता है ना। तो एक्स डॉट डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू 2। अब tan u को क्या लिख सकते हैं, tan u को साइन अपॉन कॉस यू लिख सकते हैं, साइन यू अपॉन कॉस यू लिख सकते हैं, और 1 अपॉन सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर यू। इतना लिख दिया। अब यहाँ से एक कॉस स्क्वायर यू एक कॉस स्क्वायर यू कट जाएगा, तो फाइनली बचेगा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डॉट डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू 2 साइन u एंड cos u, 2 sin u और एक इसका cos u, एंड यहाँ पर एक आइडेंटिटी अब यूज होगी, यानी 2 sin u और cos u को हम सिर्फ 2 sin u लिख सकते हैं, मतलब sin 2u लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की। इज इक्वल्स टू इस पूरी स्टेटमेंट को अब हम sin 2u लिख सकते हैं, यानी ये यहाँ पर प्रूविंग कंप्लीट हो गई, हेंस इट इज प्रूव्ड। हमें प्रूव भी यही करना था एंड इट इज डन हियर। यहाँ पर आइडेंटिटी यूज हुई है, तो उसके लिए ऐसे लिख सकते हैं कि मतलब ऐसे 3 डॉट करके कि 2 साइन u कॉस u बराबर होता है साइन 2u के। ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज की गई थी। सो इट इज डन हियर। फाइनली पूरा सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे, अगेन जहाँ पर ये ऐसे x डॉट डी यू बाई डेल एक्स और फिर y डेल यू बाई डेल वाई फिर इक्वल्स टू कुछ लिखा होगा और उसको प्रूव करना होगा, तो हम यूलर्स थ्योरम से प्रूव करेंगे। क्वेश्चन 2 है अपना, z x प्लस y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसको मतलब इफ ये इतना है एंड देन प्रूव करना है हम लोगों को कि डेल z अपॉन डेल x माइनस डेल z अपॉन डेल y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस डेल z अपॉन डेल x माइनस डेल y डेल z अपॉन डेल y। हमें ये प्रूव करना है। ओके, तो हमें क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है वो देखेंगे। ये मतलब LHS देखेंगे पहले, फिर RHS देखेंगे। नाउ अब यहाँ पर LHS में मैंने देखा कि Z की ज़रूरत पड़ रही है, यानी कि Z हमको ऊपर से मिलेगा, यानी इस Z को सिंप्लीफाई करके मुझे यहाँ से Z की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो लेट अस स्टार्ट। तो गिवन है z x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि x प्लस वाई ही मतलब z यही लिखा रहने देंगे और x प्लस वाई जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा इधर डिवाइड में। ठीक, अब मुझे z भी मिल गया। अब मुझे सब क्या क्या चाहिए, डेल z अपॉन डेल x चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। तो पार्शियली डिफरेंशिएटिंग z with respect to x, मतलब मुझे ये वाली वैल्यू निकालने के लिए z को x की रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो वही करते हैं। तो इसको डेल z अपॉन डेल x लिखेंगे इज इक्वल्स टू, यानी कि इसको जब वो करोगे डिफरेंशिएट, तो मतलब इसको काइंड ऑफ u मानो, इसको v मानो। तो सबसे पहले v को एज इट इज़ रखा रहने देते हैं, मतलब x प्लस वाई को एज इट इज़ रखा रह गया। देन u को सॉल्व करेंगे। तो u में हमको x के रिस्पेक्ट में करना है, यानी इसको इतना ही सॉल्व करेंगे। y स्क्वायर को हम कांस्टेंट लेंगे। ठीक, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। तो आप x स्क्वायर का करेंगे, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा और y स्क्वायर का कुछ नहीं रहेगा। देन माइनस लगाते हैं और फिर इस बार
u को एज इट इज़ छोड़ देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, बट v को करेंगे, अब v में भी x का करेंगे एंड y को कांस्टेंट मानेंगे, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट मान रहे हैं, इसलिए y का जो भी होगा वो 0 हो जाएगा। तो इसको करेंगे अब, तो इट इज़ लाइक x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो इट इज़ डन। y का करेंगे नहीं क्योंकि वो एक कांस्टेंट है, उसको हमने 0 मान लिया। फिर बाद में x प्लस वाई का स्क्वायर करते हैं, मतलब v का स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं v का स्क्वायर, यानी ये ऐसे बनता है कि पहले v को एज इट इज छोड़ दो, फिर du करो एंड देन माइनस करो, u को एज इट इज छोड़ दो, dv करो और अपॉन u का v का स्क्वायर, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो इट इज़ डन हियर। अब इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2xy माइनस, अब जैसे ही ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है और ब्रैकेट हटाना है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बन जाएगा, ये 1 एज इट इज़, कुछ नहीं होगा इसका। देन अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर, इतना लिख लिया। अब इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स हो जाएगा 2x स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर हटा देंगे तो बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर, एंड देन दिस माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस प्लस 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। नाउ अब इस चीज़ को मतलब इसको अब ऐसे ही रखा रहने देंगे, ये मतलब निकल गया, डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकल गया। अब निकालना है डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो इसके लिए फिर से पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, तो पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई, इस तरह से करेंगे तो वो हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई, यानी कि इस बार एक्स स्क्वायर को हम वो मानेंगे कांस्टेंट। ओके, तो इसको अब करेंगे तो एक बार लिख लेते हैं कंप्लीट, डेल वाई अपॉन और डेल जेड की जगह पर लिखेंगे उसकी वैल्यू जो है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक, अब इसको करेंगे, चलो डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या होगा, यानी इसमें फिर से u अपॉन v का लगाएंगे, लेकिन इस बार जो है y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को हम कांस्टेंट मानेंगे। ठीक, तो इस बार भी v जो होगा एज इट इज़ लिखा रहेगा, तो v को एज इट इज़ लिखा रहने दिया, उसके बाद u को किया और u को जब करेंगे तो x स्क्वायर को कांस्टेंट मानकर 0 हटा देंगे, तो यानी कि यहाँ पर 2y बचा। देन अगेन माइनस लिखते हैं, फिर u को एज इट इज़ रखा रहने देते हैं, u एज इट इज़ रखा रह गया, एंड देन v को करते हैं, v में इस बार x को हम कांस्टेंट मान रहे हैं, यानी y का 1 रहेगा इधर। ठीक, फिर इतना करने के बाद अपॉन v का स्क्वायर लिखते हैं, यानी x प्लस वाई का स्क्वायर लिखेंगे, तो इट इज़ डन। इसको भी अब सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल वाई जो होगा वो आएगा 2xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इतना लिखने के बाद अगेन डेल जेड अपॉन डेल वाई निकलेगा, जब 2y स्क्वायर से एक वाई स्क्वायर हटा दोगे तो क्या बचेगा, ओनली एंड ओनली वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि अब हमको फाइनली डेल जेड और डेल एक्स, मतलब डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल वाई अपॉन डेल जेड अपॉन डेल वाई, इन दोनों की वैल्यू मिल गई। ठीक, जैसे ही इन दोनों की पूरी वैल्यू मिल जाए तो अब हम पुट करेंगे LHS में, तो अब पहले LHS सॉल्व करेंगे, उसके बाद RHS सॉल्व करेंगे, देन LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव कर देंगे। तो LHS हमारा ये है, मतलब डेल जेड माइनस
डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई और इसका स्क्वायर को सॉल्व करेंगे अब। तो लेट अस सॉल्व दिस। तो इनकी वैल्यूज़ जो अभी अभी निकाली थी हम लोगों ने वो ये थी कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स की जगह पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इतना इसका वैल्यू था एंड इस डेल जेड अपॉन डेल वाई का वैल्यू था वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू थी। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इधर का ये ले लेंगे, मतलब लास्ट में इधर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कॉमन लिखा रहेगा, फिर ऊपर का सॉल्व करेंगे। तो ऊपर का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और ये माइनस की वजह से सबकी साइन बदल जाएंगे, यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस 2xy का माइनस 2xy हो जाएगा, ठीक। मतलब ये इस तरह से हो गया। देन अगेन फिर से देखेंगे, अब इसमें कट सकता है, लाइक जो प्लस 2xy है अगेन अब इनको देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर मतलब कि माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा, देन अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इस तरह से है एंड देन इसको भी पूरा सॉल्व करेंगे। तो जब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे और इसका भी होल स्क्वायर चल रहा है साथ में, अब इसमें 2 को कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन फिर बचा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और इसका भी पूरा स्क्वायर। मतलब अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, देन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन फिर ये एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई फिर इसका भी होल स्क्वायर। मतलब कि अब मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई और इसका भी होल स्क्वायर अपॉन, अब इसको भी एज इट इज पूरा लिखूंगी, एक्स प्लस वाई इसका भी होल स्क्वायर। यानी कि अब ये एक्स प्लस वाई कट जाएगा तो फाइनली बचा 4 एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये पूरी वैल्यूज बची हैं। तो ये LHS सॉल्व हो गया, यानी कि अब मैंने RHS को इसके बराबर ले आए, मतलब RHS को सॉल्व करने के बाद ये ले आए तो LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा और प्रूव हो जाएगा। इसलिए अब सॉल्व करेंगे RHS। RHS क्या था, RHS इज 4 1 माइनस डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई। इसमें भी पूरी वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। सो 4 फिर ये 1 माइनस डेल जेड अपॉन डेल एक्स की जगह पर इसकी पूरी वैल्यू रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस फिर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो 4 और इसके बाद ब्रैकेट फिर अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर इधर लिख लेंगे और ये 1 में एक्स प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, यानी एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, देन ये माइनस के साथ पूरा नोट होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ऐसे लिखेंगे और फिर ये भी माइनस के साथ पूरा नोट होगा, यानी कि माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। इतना लिखने के बाद अब काटेंगे जो भी कटने वाला है, तो प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा माइनस वाई स्क्वायर से, माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा और एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, देन ये माइनस 2xy हो जाएगा माइनस 4xy।
तो -4xy लिखते ही फिर बाद में ये क्लोज, देन अगेन x प्लस वाई का होल स्क्वायर, देन अगेन इसको ओपन करेंगे x प्लस वाई स्क्वायर को, तो इसको ओपन करने के बाद मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर। देन यहाँ पर प्लस 2xy माइनस 4xy हो जाएगा, यानी कि माइनस 2xy बचेगा, इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 2xy बचेगा अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर। देन अब इसको भी पूरा सॉल्व करेंगे, तो ये जो है मतलब ये आइडेंटिटी को पूरा अगर देखें तो ये लिखा हुआ है x माइनस का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखा है, यानी कि ये लिखा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर और नीचे लिखा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं y और x प्लस वाई का होल स्क्वायर मिला है, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया, एंड दिस इज हेंस प्रूव्ड। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व x इंटू x माइनस 1 डेल वाई बाई डेल एक्स माइनस x माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब 2x माइनस 1। इसको पूरा सॉल्व करना रहता है। तो जैसे ही ऐसा क्वेश्चन मिले तो इसमें सबसे पहले क्या करना होता है कि डेल वाई और डेल एक्स को ऐसे खाली खाली छोड़ना रहता है, मतलब इसका कोफिशिएंट 1 बनाना रहता है। इसके लिए जो भी यहाँ पर है इसका हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन से डिवाइड करा देते हैं। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप यही रहता है, डिवाइड बाय x माइनस 1। ठीक, अब जैसे ही इसको पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड इक्वेशन बाय x माइनस x1, तो इसको कैसे करेंगे, फिर ये डिवाइड में होगा तो देखो ये दोनों कट जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि डेल y बाय डेल x मिल गया हम लोगों को। देन माइनस x माइनस 2 अपॉन, ये डिवाइड कर रहे हैं तो x माइनस 1 y फिर इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और इसको भी डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 1 से, तो वो भी लिख देंगे। अब इसको लिखते ही अगर देख लेते हैं कोई सिंप्लीफाई करने वाला है तो यस, तो x से इसका एक x कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर x स्क्वायर बचेगा, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। नाउ क्या करते हैं कि p एंड q को मानते हैं, तो y के जो कोफिशिएंट रहता है मतलब कि ये, इसको p मानते हैं, तो p इज इक्वल्स टू हो गया माइनस x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1, ये p हो गया, एंड देन जो q रहता है वो ऐसे इक्वेशन के जो इधर लिखा होता है, तो वो हो गया x स्क्वायर 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1।